भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे थे श्रीमद् भागवत पहला स्कंध छठा अध्याय, नारद और व्यासदेव के बीच संवाद। हम भगवान जब नारद मुनि जो छोटे बालक हैं 5 साल के, उनके सामने कुछ झलक भर के लिए प्रकट हुए और फिर अदृश्य हो गए। उसके बाद उन्हें जो अशरीरी आवाज सुनाई दी, अनएम्बॉडीड वॉइस, उसमें भगवान जो भक्ति का गुणगान कर रहे हैं उसको सुन रहे थे। तो हम पहले देखे कि कैसे भगवान कहते हैं इस जन्म में आप वापस नहीं मुझे देख पाओगे। फिर वो कहते हैं कि भक्ति इतनी महान है कि छोटी सी छोटी कार्य जो भक्ति के किए जाते हैं वो काल के प्रभाव से मुक्त होते हैं। काल का प्रभाव किस पर नहीं है, शरीर या बड़े बड़े राज्य करते लोग आते जाते रहते हैं, काल सबको नष्ट कर देता है। लेकिन किसी ने कभी भी किसी जन्म में छोटी सी भी भक्ति की है उसको काल नष्ट नहीं कर सकता। भक्ति काल के प्रभाव से अबाधित है, उसके ऊपर काल का प्रभाव नहीं होता। छोटी से छोटी भक्ति किसी ना किसी जन्म में किसी ने करके रखी है, काल उसे नष्ट नहीं कर सकता। हालांकि काल सब कुछ नष्ट कर सकता है। और ये सब सुनने के बाद भक्ति का गुणगान नारद जी अपना भक्तिमय जीवन जारी रखते हैं उस जन्म में, और फिर अगले जन्म में उनको आध्यात्मिक देह प्राप्त होता है। यह सारा वर्णन हम सुन रहे थे। तो हम पुनः उन श्लोकों पर जाएंगे जहां से हम पिछले समय छोड़ दिए थे। तो ये भक्ति का गुणगान करने के पश्चात भगवान की वह आवाज जो है वो सुनाई देना बंद हो गया। अभी नारद मुनि कहते हैं उन आश्चर्यमय परम पुरुष से मैंने जब सुना, उसके बाद मैंने क्या किया, अपने जीवन की यात्रा कैसे चलाई मैंने, इसका वर्णन आरंभ करते हैं। और ये प्रभुपाद जी का बहुत पसंदीदा श्लोक है। नामानि अनन्तस्य हतत्रपः पठन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गां पर्यटन् स्तुष्टमनागतस्पृहः कालं प्रतीक्षन् विमदो विमत्सरः। वे कहते हैं उस दिन के बाद जब भगवान ने बोल दिया कि इस जन्म में तुम्हें नहीं मिलने वाला, मैंने क्या किया। इस प्रकार भौतिक जगत की समस्त औपचारिकताओं की उपेक्षा करते हुए मैं बारंबार भगवान के पवित्र नाम तथा यश का कीर्तन करने लगा। हतत्रपः का अर्थ होता है निर्लज्ज होकर, किसी का भीड़ संकोच, क्या लगेगा किसी को कुछ, उसके बारे में चिंता ना करते हुए ऐसे में नामानि अनन्तस्य पठन भगवान का संकीर्तन आरंभ किया। और साथ में गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन्, भगवान के जो गुह्य कार्य हैं बहुत ही सुंदर ऐसे उनके क्रियाकलाप हैं, उनका मैं मन में स्मरण करने लगा हमेशा। और फिर क्या किया मैंने, गाम पर्यटन, मैं पूरे पृथ्वी पर सर्वत्र विचरण करने लगा। आई बिकेम अ नोमैड, केवल एक ट्रैवलिंग मॉन्क के जैसा मैं घूमता रहा सब जगह, जैसे हमारे इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज है। गांव पर्यटन, और कैसा घूमता रहा, ऐसे नहीं कि मन में अभिलाषाएं लेके ही नायगरा फॉल्स देखना है, ताजमहल देखना है ऐसा कुछ नहीं। वो कहते हैं तुष्ट मनाः, मन में संतुष्ट होकर किसी चीज की अपेक्षा ना रखते हुए भौतिक रूप से, गतस्पृहः, समस्त भौतिक कामनाओं से पूर्ण रूप से मुक्त होते हुए। और क्या करने लगा मैं ऐसे घूमते घूमते, कालम प्रतीक्षण, मेरा मृत्यु आने की प्रतीक्षा करने लगा। विमदः विमत्सरः, गर्व किए बिना और ईर्ष्या किए बिना किसी से मैं अपना जीवन चलाता रहा। इस प्रकार भौतिक जगत की समस्त औपचारिकताओं की उपेक्षा करते हुए मैं बारंबार भगवान के पवित्र नाम तथा यश का गुणगान करने लगा। भगवान की दिव्य लीलाओं का ऐसा कीर्तन और स्मरण कल्याणकारी होता है। इस तरह मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट, विनम्र, ईर्ष्या द्वेष रहित होकर
सारी पृथ्वी पर विचरण करने लगा। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि दीक्षा के बाद का जीवन कैसा दिखना चाहिए, ये एक श्लोक बताता है। दीक्षा मिलने तक प्रैक्टिस थी, दीक्षा मिलने के बाद जो वास्तविक स्पिरिचुअल लाइफ शुरू हो गया था नेट प्रैक्टिस के बाद, नारद मुनि अपने व्यक्तिगत उदाहरण से निष्ठावान भक्त के जीवन को संक्षेप में वर्णन कर रहे हैं। क्या करना है? भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि से दीक्षा ग्रहण करना है। अब में से कितने लोग दीक्षा ग्रहण करेंगे आगे जाके? थैंक यू। फिर भगवान की महिमा का गंभीरता पूर्वक वर्णन या कीर्तन करना है दीक्षा के बाद। सारे संसार में विचरण करना है, अन्य लोगों को भगवान की महिमा का श्रवण करवाना है, और भौतिक लाभ की इच्छा नहीं रखनी है। एकमात्र इच्छा रखनी है, इसी जन्म में मैं भगवत धाम जाऊं। और अगर मैं भगवत धाम जा रहा हूं, दिख रहा है कि ये जीवन मैंने अच्छे से चला पा रहा हूं, अच्छा साधना कर पा रहा हूं, तो गर्व नहीं करना है। बिना गर्व किए, अभिमान किए, और अपनी वैयक्तिक क्षमता अनुसार दूसरों के कल्याण हेतु कार्य करते हुए, भगवान के संदेश को प्रचार करते हुए हमें अपना समय बिताना है। तो अगर ये सुनने के बाद आपको लगता है कि वाओ दिस इज माय लाइफ, तो आप फिट कैंडिडेट हो दीक्षा लेने के लिए। अगर अभी वर्णन सुनने के बाद आपको लगता है कि सो व्हाट, नाउ व्हाट, मतलब आगे क्या करूं मैं, सो व्हाट, मैं करूं क्या, तो आपको तुरंत दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। आपको थोड़ा और प्रिपरेशन करना चाहिए, हृदय शुद्ध करना चाहिए। जब तक ऐसी तीव्रता नहीं आती, फालतू में अपने गुरु का और अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। साथ ही में ये जो श्लोक है, इसके कुछ श्लोक के शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला है कि हमें प्रचारक बनना है, वो भी ट्रैवलिंग मॉन्क, ट्रैवलिंग प्रचारक। मॉन्क नहीं जरूरी, गृहस्थ होकर भी प्रचार कर सकते हो, भले ज्यादा विचरण करने ना मिले, लेकिन एक जगह बैठ के बहुत सारा भगवान का यश कीर्ति फैला सकते हो अच्छे से, अलग अलग लोगों तक। तो यह है गाम पर्यटन। और ये विमदो विमत्सरः शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। भक्ति करते समय हम जब दूसरों से सुपीरियर है ऐसा दिखता है हमको, तो हमारे अंदर मद आता है। मद मतलब प्राइड, मेरे जैसा कोई नहीं। और अगर हम दूसरों से इंफीरियर है ऐसा दिखता है तो क्या आता है? मत्सर आता है, एनवी। हम मन में सोचने लगते हैं कि अरे इसको क्यों सम्मान मिल रहा है मुझे क्यों नहीं लोग मानते हैं इतना। वो सालो मालो है ना, वो तुकाराम महाराज के मूवी में, वो टिपिकल एग्जाम्पल है। विमद आणि विमत्सर का अपोजिट कैसे दिखता है आदमी। उसको इतना इनसिक्योरिटी है तुकाराम महाराज से कि वो उनके अभंग को अपना अभंग बोल के छाप रहा है, दूसरों को सुना रहा है। तुका म्हणे काढायचं आणि सालो म्हणे असं टाकायचं क्या ही है स्पिरिचुअल लाइफ ऐसा ही नहीं। वो मत्सर तो करता ही है, लेकिन जो है नहीं उन क्वालिफिकेशंस पे उसको बहुत गर्व है अपने। तो इसीलिए ये इसको कहते हैं टाइम पास स्पिरिचुअल लाइफ, इसका कोई अर्थ नहीं है। तो हमें ऐसे प्रामाणिक भक्त बनना है। हमें आशा करनी चाहिए कि प्रभुपाद जी हमारी पीठ थपथपाएं, सही चल रहा है तुम्हारा, बड़े तीव्रता से, श्रद्धा से, प्रामाणिकता से करते हो जो कर रहे हो। दैट सर्टिफिकेट वी वांट। हमको दूसरों से कुछ सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि तुम ऐसे हो, वैसे हो, ये करते हो, वो करते हो। एवं कृष्णमतेर्ब्रह्मन् असक्तस्यामलात्मनः कालः प्रादुर्भूतकाले तडित्सौदामिनी यथा। और हे ब्राह्मण व्यासदेव, इस तरह मैंने कृष्ण के चिंतन में पूर्णतया निमग्न रहते हुए तथा किसी प्रकार की आसक्ति न रहने से समस्त भौतिक कलुष से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाने पर यथा समय मृत्यु प्राप्त की। जिस प्रकार बिजली गिरना और प्रकाश कौंधना एक साथ होता है, जैसे कि मृत्यु आई, जैसे ही भौतिक कलुष दूर हो गए, कृष्ण के चिंतन में पूर्णतया निमग्न हो गया मैं, ऐसे ही मृत्यु भी आई और नया शरीर भी मिल गया, एक साथ सब कुछ हो गया। ऐसा मेरा अनुभव रहा। अभी ये लाइन अपने डिसाइपल को बोलने के लिए कि मैं कृष्ण के चिंतन में पूर्णतया निमग्न रहता हूँ और मेरे में भौतिक कलमश नहीं है, वो गुरु डिसाइपल रिलेशनशिप कैसा चाहिए और क्या ये नारद मुनि गर्व से कह रहे अपने बारे में? नहीं, वो अपने शिष्य को प्रोत्साहन देने के लिए कह रहे, अपनी भक्ति का वर्णन सुना रहे। तो इसलिए कृष्ण के विचारों में निमग्न होने का मतलब है भौतिक कलमश से छुटकारा होना। आप देखो, गुरुकुल में रहते समय आप जितना अपना कृष्ण स्मरण बढ़ाओगे उतना नॉनसेंस थॉट्स आपको तंग नहीं करेंगे।
लोग कभी कभी पूछते क्या करूं प्रभु जी, इधर रहते हुए भी मेरे को बहुत गंदा विचार आता है। क्योंकि तुम देखो, रोग किसका परिणाम है? स्वास्थ्य ठीक नहीं होना किस कारण होता है? स्वास्थ्य का अभाव। वेरी सिंपल। हम बीमारी ठीक करने के पीछे पड़े कि स्वास्थ्य बढ़ाने के पीछे पड़े? आप बोलिए। अगर हम स्वास्थ्य बढ़ाएंगे, हमारा भूख लगने पर अच्छे से खाएंगे, भूख नहीं लगे तो ज़्यादा खाएंगे नहीं, सही समय पर सोएंगे, सही समय पर उठेंगे, सूर्य स्नान करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे, अच्छा एक्सरसाइज करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, स्वास्थ्य को बढ़ाते जाओ, बीमार पड़ोगे कभी? जैसे प्रकाश है तो अंधकार उपस्थित नहीं हो सकता, ऐसा ही है। और इसीलिए कोई धनी व्यक्ति होता है, वो छोटे मोटे एक्सपेंसेस के लिए या छोटे छोटे चीजों के लिए परवाह नहीं करता हो। जैसे कोई कहते हैं लोग की जोक है ये कि अंबानी या अडानी का कोई व्यक्ति उनमें से जा रहा है और उसका गलती से भी कुछ पॉकेट से कुछ नोटें गिर जाए, बहुत सारी 500 रुपए की नोट्स बिखर जाए सब जगह, तो वो उसको कलेक्ट करने के लिए भी वेट नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो जो समय उसमें बर्बाद करेगा, उसमें वो कितने करोड़ कमा सकता है। ये चवन नहीं है उसके लिए जो गिर गया। वो इतना रिच है, वो इतना पर सेकंड मनी बना रहा है वो व्यक्ति। तो ऐसे धनी व्यक्ति को ऐसे छोटे मोटे चीजों की परवाह नहीं होती है। आप कभी नहीं देखोगे कि वो इच्छा कर रहा है कि कोई वो 5 रुपए का 10, 5 रुपए का 10 कुछ तो मिल रहा है रास्ते पर, उधर वो लाइन लगा के खड़ा है, ये मेरे को प्राप्त करना है करके लाइफ में। क्यों? क्योंकि पैसे इतने हैं उसके पास। ऐसे ही जो भगवान कृष्ण का भक्त है, वो इतना शाश्वत जीवन, ज्ञान और आनंद से युक्त हो जाता है कि उसके लिए भौतिक चीजों का आकर्षण रहता ही नहीं। उसको लगता नहीं कि ये जाके कुछ भोग करने लायक चीज है ये। और ऐसे ही वो ये जान सकता है कि ये सारा कोई शैडो बिजनेस कहते हैं इसको, छाया का खेल होता है ना। लोग ऐसे हिरण दिखाते हैं या खरगोश बनाते हैं, देखा आपने छाया का? तो क्या उसके प्रति हम आकर्षित होंगे? वो खरगोश घर लेके आने वाले हम? ऐसा किसी को मन में आता है? नहीं, सब लोग करके दिख रहे हैं अभी। तो ऐसे ही ये भौतिक चीजें जो है वो आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। हमें उसमें क्या इंटरेस्ट होना चाहिए? तो उनका कोई स्थायी महत्व नहीं है, इसलिए भक्त उसको नजरअंदाज करता है, ध्यान नहीं देता। तो ऐसा आध्यात्मिक दृष्टि से सुसंपन्न व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तो क्या होता है? एकाएक उसका शरीर परिवर्तन होता है। हमको दिखता है कि वो मृत्यु हो गई उस व्यक्ति की, लेकिन जब बिजली होती है तो कैसे एक साथ बिजली हो जाती है, उसकी चमक भी आती है। ऐसे ही मृत्यु आती है और उसके साथ भौतिक शरीर का आध्यात्मिक शरीर में परिवर्तन भी हो चला जाता है। आध्यात्मिक शरीर पूर्ण विकसित हो जाता है एक ही क्षण में, और वो व्यक्ति भगवान के धाम जाने के लिए योग्य बन जाता है। तो इसलिए करना इतना ही है कि लोहे को अग्नि के संपर्क में रखा तो अपने आप वो लोहा अग्नि स्वरूप धारण करता है। ऐसे ही अपने आप को हमें कृष्ण की संगति में रखना है आजीवन। अपने आप हमारी चेतना और हमारा अस्तित्व आध्यात्मिक हो जाएगा मृत्यु के समय। प्रयुज्यमाने महितां शुद्धां भागवतीं तनुं आरब्ध कर्म निर्वाणो न्यपतत् पांच भौतिकः। अभी मृत्यु हुई और नवीन शरीर प्राप्त हुआ। कैसे? भगवान के पार्षद के लिए उपयुक्त दिव्य शरीर पाकर मैंने 5 भौतिक तत्वों से बने शरीर को त्याग दिया, और इस तरह कर्म के सारे अर्जित फल समाप्त हो गए। शरीर कब तक रहता है? जब तक कर्म है तब तक। जैसे कर्म नष्ट हो जाएगा हमारा संचित कर्म, अगला शरीर मिलेगा ही नहीं, स्टॉक में ही नहीं कुछ उसको देने के लिए। तो भगवान की संगति करने के लिए उपयुक्त दिव्य शरीर हमें प्रदान किया जाएगा, जो भौतिक शरीर से विपरीत है। भौतिक शरीर 3 गुणों से युक्त है, ऐसे ही आध्यात्मिक शरीर आध्यात्मिक जगत के 3 गुणों से युक्त है। क्या है वो 3 गुण आध्यात्मिक जगत के? हाँ, सच्चित और आनंद, शाश्वतता, ज्ञानमयता और आनंदमय। तो ऐसा शरीर उनको प्राप्त हुआ। हम देखते हैं तुकाराम महाराज वो सदेह वैकुंठ गमन की वो तो बहुत ही अजीब है वो चीज। सदेह मतलब क्या है? वो जैसे दिखते थे ना भौतिक शरीर में, वही शरीर में वो वैकुंठ के एयरलाइंस में बैठ के सबके सामने, वो देहू गांव इधर ही है पास में पुणे के, और ये कथा को ज्यादा समय नहीं हुआ है, कुछ 350-400 साल ही हुआ है सर। वो ऐसे सबके सामने भगवत धाम चले गए उसी शरीर में, उन्हें शरीर तक नहीं बदला।
इसका मतलब क्या है? इतना भगवान की सेवा में लगाया उन्होंने अपनी चेतना और शरीर को कि वो शरीर तक बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। पूरा आध्यात्मिक बन चुका था उनका शरीर। कृष्णा कैन ट्रांसफॉर्म मैटर इनटू स्पिरिट, स्पिरिट इनटू मैटर, इंस्टेंटेनियसली, उसी क्षण। तो इसीलिए इंद्रगोप नाम का एक छोटा सा कीट होता है, कीड़ा, वहां से लेके इंद्र तक जितने भी जीव हैं सब कर्म के नियमों के अधीन है। हर एक को अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है, लेकिन जो भक्त है उसके ऊपर की जो सर्वोपरि सत्ता है वो भगवान की होती है, वो कर्म की नहीं होती। वो कर्मों के बंधनों से मुक्त रहता है। कल्पांतरहितमादाय शयाने अंभस्युदन्वतः शिशोर अनुप्राणम विविशेन्तरहं विभोः। कल्प के अंत में जब भगवान नारायण प्रलय के जल में लेट गए, तब ब्रह्मा जी समस्त सृष्टिकारी तत्वों सहित उनके भीतर प्रवेश करने लगे। उनके श्वास से मैं भी भीतर चला गया। किसका वर्णन चल रहा है? हाँ, महाविष्णु सांस अंदर ले रहे, तो उनके सांस के साथ उनके शरीर के रूम में चले गए कुछ समय तक। और फिर क्या हुआ? सहस्त्रयुग पर्यन्ते उत्थायेदं सिसृक्षतः मरीचि मिश्रा ऋषयः प्राणेभ्यो हम च जग्निरे। हे भगवान, 4,320,000,000 ईयर्स के बाद, 4,320,000,000 सौर वर्षों के बाद, इन शॉर्ट 4,432 करोड़ वर्ष के बाद, जब भगवान की इच्छा से ब्रह्मा पुनः सृष्टि करने के लिए जागे, तो मरीचि, अंगिरा, अत्रि, ये सारे ऋषि भगवान के दिव्य शरीर से उत्पन्न हुए। उन्हीं के साथ मैं भी प्रकट हो गया। किसके रूप में? ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में। तो ब्रह्मा जी के जीवन का एक दिन इतना लंबा होता है, ऐसी उनकी रात होती है। ये भगवद्गीता में मैंने देखा था, सहस्त्र युग पर्यंतम। तो ब्रह्मा जी इस अवधि में अपने जनक गर्भोदक्षाई विष्णु के शरीर के भीतर योग निद्रा में शयन करते हैं। तो ब्रह्मा जी का दिन जब खत्म होता है तो गर्भोदक्षाई विष्णु के शरीर में वो प्रवेश करते हैं, वहां शयन करते हैं योग निद्रा में। और इस निद्रा के बाद जब वो पुनः उठते हैं तो देखते हैं कि सारा तहस नहस हो चुका है सृष्टि। वो पुनः सृष्टि कार्यक्रम शुरू करते हैं। और सारे ऋषि जो हैं वो पिछले जब ब्रह्मा जी के कल्प में थे, वो पुनः दिव्य शरीर के विभिन्न अंगों से भगवान के प्रकट होते हैं। नारद जी भी ऐसे ही प्रकट हुए। तो उन्हें कैसा लगा? जैसे मानो निद्रा से कोई व्यक्ति जाग गया हो, बस इतना ही लगा उनको उठने के बाद। पहले कौन सा शरीर था? वो नारद बालक का। अभी वो मृत्यु हो गई, चले गए शरीर में, उठे तो देखा कि मैं नारद मुनि हूं अभी नया शरीर है और भगवान के ही ऐसा सुंदर सच्चिदानंद मेरा स्वरूप है। तो इस शरीर और आत्मा में कोई भेद नहीं रहता। अंतर्बहिश्च लोकान् सृन् पर्यमि अस्कंदित व्रतः अनुग्रहान् महाविष्णोर विघात गति क्वचित। तब से सर्वशक्तिमान विष्णु की कृपा से मैं दिव्य जगत में तथा भौतिक जगत के तीनों प्रखंडों में बिना रोक टोक के सर्वत्र विचरण करता हूँ। ना मुझे वीजा लगता है ना पासपोर्ट, जहां जाना चाहता है जा सकता हूँ, कोई रोक नहीं सकता मेरे गति को। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं भगवान की अविच्छिन्न भक्तिमय सेवा में स्थिर हूं। अविघात गति ही मतलब बिना रोक टोक के प्रवेश कर पाना, जहां जाना है वहां पे। और ये क्यों है? अस्कंदित व्रतः, क्योंकि मेरा व्रत जो है या प्रण है भगवान की सेवा में ही मैं जुड़ा रहूंगा, ये कभी खंडित नहीं होता, इसलिए ये फैसिलिटी मुझे मिला हुआ है। तो प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि भौतिक जगत है वो ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, इनसे बना हुआ है। ये भौतिक ब्रह्मांड के परे चिन्मय आकाश है, उसका विस्तार असीमित है। फिर उस चिन्मय आकाश के अंदर बहुत सारे वैकुंठ लोक हैं, उनका विस्तार तो अनगिनत है, कितने हैं ऐसे। और नारद मुनि ये सब जगह विचरण कर सकते हैं, जहां जाना चाहे जा सकते हैं। उनको कोई व्हीकल नहीं लगता, कोई परमिशन नहीं लगती कहीं भी। तो ये ओरिजिनल रिपोर्टर ऑफ एंटी क्या बोल कहेंगे उसको, ट्रांस यूनिवर्सल नहीं, ट्रांस क्रिएशन रिपोर्टर है वो। कहीं भी कोई भी स्थान में जाके प्रकट हो जाता है।
तो ऐसे उनकी स्थिति है। और इसीलिए हम जो कोई सीरियल में दिखाते हैं या ड्रामा में कभी कभी नारद मुनि का मजाक उड़ाते लोग, वो अपराध है। हमें कभी हंसना नहीं चाहिए उस समय। वो दिखाते कि नारायण नारायण ऐसे करते हुए कोई आता है और कुछ दो लोगों में चुगली लगाता है, किसी का झगड़ा करा देता है, कुछ करा देता है, चला जाता है वहां से। तो ऐसे नारद मुनि का कैरेक्टर नहीं है। नारद मुनि भगवान की ही इच्छा से विशिष्ट स्थान विशिष्ट व्यक्ति के सामने प्रकट होते हैं और भगवान की योजना को पूरा करने के लिए वक्तव्य करते हैं। तो ये कोई आम बात नहीं है। इसीलिए उन पर भगवान की बड़ी अहेतुकी कृपा है। यहां एक और बात कही गई है, ऋषिगण नारद की तरह आध्यात्मिक जगत में वैकुंठ में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। हालांकि नारद मुनि ने कहा कि मैं इनके जैसे भी जन्म लिया, लेकिन वो ऋषि हैं उनमें से कुछ लोग आध्यात्मिक जगत में अभी भी नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? उसका कारण नरसिंह पुराण में बताया गया है। मरीचि जैसे ऋषि सकाम कर्म के पंडित है और सनक सनातन जैसे ऋषि ज्ञान के चिंतक है, दार्शनिक तत्व के चिंतक है। किंतु श्री नारद मुनि ही केवल भगवान की दिव्य भक्ति के मूल अधिकारी है। इसलिए नारद मुनि का अधिकार और ज्यादा है इन सबसे। भगवान की भक्ति के सारे बड़े बड़े अधिकारी नारद भक्ति सूत्र के अनुसार नारद मुनि का अनुगमन करते हैं और वे भी, अभी प्रभुपाद जी खुद के बारे में बोल रहे हैं, भगवान के सारे भक्त भगवान के राज्य वैकुंठ में बिना किसी हिचक के प्रवेश करने के पात्र होते हैं। तो हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू ट्रैवल द होल क्रिएशन? किस किसकी इच्छा है? कभी ऐसा लगता है ना आपको कि पंछी बनूं, उड़ता फिरूं मस्त गगन में? क्या ये सब एक जगह रहने का, एक ही चीज करने का है? वो थ्रिल चाहिए लाइफ में। तो ये अगर थ्रिल एक्सपीरियंस करना है, शुद्ध भक्त बनिए और भगवान को प्रार्थना कीजिए कि मेरी ऐसी इच्छा है, आपके प्रचार के लिए मेरे को यहाँ तहाँ भेज दो। तो भगवान भेज देंगे आपको भगवान की सृष्टि की विविधता भी अनुभव करने मिलेगी और साथ में भगवान के निकट उनका प्रचारक बनने के कारण जाना भी संभव होगा। अभी ये श्लोक मेरा बहुत फेवरेट है, इसको हम अगले टाइम देखते हैं। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।